उन्होंने देखा कि अंदर कुबड़ी दादी बैठी हुई है और कुबड़ी दादी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और कुबड़ी दादी की जीभ कमर तक लटकी हुई है। वहां बैठे बैठे बोला कि बाहर से क्या देख रहे हो, अंदर आ जाओ। उस दूध का रंग एकदम लाल था, जैसे उस बर्तन में दूध नहीं खून हो। तो कुबड़ी दादी ने मरने से पहले ये नेगेटिव एनर्जी सारी अपनी बहू के अंदर ट्रांसफर कर दी थी और उसने अपने घर में ही अपने आप को आग लगा ली थी और उस घर को भी आग लगा दी थी। ये स्टोरी है इंडिया के ही एक गांव की। कुछ रीजन की वजह से मैं आपको इस गांव का नाम तो नहीं बता सकता। इस गांव में एक औरत भूतों की पूजा करती थी जिसको कुबड़ी दादी के नाम से जाना जाता था। गांव के लोगों को कुबड़ी दादी के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगा था एक भयानक हादसे के बाद। और ये इंसिडेंट हुआ था इसी गांव के दो लड़कों के साथ जब वो रात में खेतों में पानी देखने गए थे। उस समय होता क्या था कि जो जमींदार होते थे वो रात के समय खेतों में पानी देने जाते थे। तो वो दोनों लड़के अपने खेतों का काम खत्म करके घर की तरफ वापस जाने लगते हैं, लेकिन घर के रास्ते में ही कुबड़ी दादी का घर पड़ता है। तो जैसे ही वो कुबड़ी दादी के घर के पास पहुंचते हैं उन्हें धीरे धीरे मंत्रों की आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है और जैसे वो मंत्रों को सुनते हैं ध्यान से तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये कैसे मंत्र हैं। तो जैसे ही उन दोनों ने कुबड़ी दादी के घर की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि कुबड़ी दादी के घर से बहुत सारी रोशनी आ रही है, जैसे कि उन्होंने अंदर बहुत सारी कैंडल्स या फिर बहुत सारे दिए जलाए हुए हैं और इसी रोशनी में उन्हें रूम से निकलता हुआ धुआं भी दिखाई दे रहा था, जैसे कि अंदर कोई हवन या फिर कोई पूजा चल रही हो। तो वो दोनों ये देखकर इतना तो समझ गए थे कि अगर इस समय कोई हवन या फिर पूजा कर रहा है वो भगवान की तो नहीं हो सकती। वो दोनों कुबड़ी दादी के घर के पास जाने लगते हैं। उस समय क्या होता था कि घरों में लाइट नहीं थी तो घर की दीवारों में छोटे छोटे छेद होते थे जिसकी वजह से सूरज की रोशनी घर के अंदर आती थी और घर में उजाला रहता था। तो इन्हीं होल्स में से वो घर के अंदर देखने लगे कि अंदर हो क्या रहा है। उन्होंने देखा कि अंदर कुबड़ी दादी बैठी हुई है और कुबड़ी दादी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और कुबड़ी दादी की जीभ कमर तक लटकी हुई है और वो आंख बंद करके मानो जैसे किसी तरह का जाप कर रही हो। लेकिन इससे भी भयानक अभी होना बाकी था। वो दोनों अंदर डरते डरते जैसे देख रहे थे तो कुबड़ी दादी ने बिना कोई हरकत किए जैसे उसे मालूम पड़ गया हो कि बाहर कोई खड़ा है। हालांकि उन होल्स में से अंदर से बाहर देखना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन कुबड़ी दादी ने बिना कोई हरकत किए बिना आंख खोले वहाँ बैठे बैठे बोला कि बाहर से क्या देख रहे हो, अंदर आ जाओ। ये सुनने के बाद उनको कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे, लेकिन उसके बाद उनको खुद नहीं पता चला कि वो घर कब पहुंच गए और घर पहुंचने के कुछ मंथ तक उनकी तबीयत खराब रही। लेकिन अभी इससे भी बड़ा और भयानक उसके कुछ दिनों बाद हुआ जब हमारे सब्सक्राइबर की मोम अपनी नानी के घर उसी गांव में रहने के लिए गई और ये टाइम नवरात्रों का था। नानी के घर बहुत सारी गाय थी जिसकी वजह से उनके घर काफी सारा दूध रहता था। तो मोहल्ले में नवरात्रों के टाइम पर जितनी भी औरतें फास्ट रखती थी वो सुबह सुबह नानी के घर आकर ही दूध पीती थी। नानी अंधेरे में ही चूल्हे पर दूध चढ़ा देती थी और उसे धीमी आंच पर चलाती रहती थी और इसके बाद सुबह सुबह सभी औरत पूजा करके नानी के घर दूध पीने आती थी। तो ये नवरात्रों का 7वां व्रत था। तो सभी औरतें सुबह सुबह रोज की तरह मंदिर जाती हैं और नानी सुबह उठते ही सबसे पहले दूध चढ़ाती हैं और वो किचन के बाहर ही नहा रही थी। उन्हें नहाते नहाते किचन की खिड़की में से एक शैडो किचन के अंदर जाती हुई नजर आती है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद झुककर कोई किचन के अंदर गया है या फिर कोई कुबड़ा इंसान किचन के अंदर गया है। तो नानी ने जैसे ये देखा वो भागकर किचन के अंदर गई। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात तो ये थी कि किचन के अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्होंने ध्यान से देखा तो किचन से एक काली बिल्ली निकली और वो उनके पैरों के ऊपर से होती हुई गई। बिल्ली का किचन से ऐसे निकलना नानी को थोड़ा सा अजीब लगा। नानी कुछ इसके बारे में सोचती, वैसे ही वहाँ पर वो सारी औरतें आ जाती हैं दूध पीने के लिए। नानी को सिर्फ एक डाउट था, कहीं बिल्ली ने उस दूध में मुंह ना मार दिया हो। नानी किचन में ये देखने के लिए जाती है, लेकिन किचन में इतना ज्यादा अंधेरा था कि वो सही से देख नहीं पाती। तो नानी उस दूध को बाहर लेकर गई तो मलाई पर चेक करेंगे, अगर बिल्ली ने मुंह मारा होगा तो मलाई से पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही नानी उस दूध को किचन से बाहर लेकर गई उस दूध ने नानी के होश ही उड़ा दिए। उस दूध का रंग एकदम लाल था, जैसे उस बर्तन में दूध नहीं खून हो। लेकिन इससे भी शॉकिंग ये था, जब नानी ने उस दूध को नीचे गिराया तो उस दूध के नीचे उस बर्तन में काफी सारी राख मिली। नानी को ये देखकर इतना तो समझ आ गया था कि ये उस कुबड़ी दादी का ही काम है,
लेकिन उस गांव के लोग किसी को खुलकर नहीं बोलते थे, इसीलिए किसी ने भी उस कुबड़ी दादी को कुछ नहीं बोला और नानी ने अपनी फैमिली को उस कुबड़ी दादी से दूर कर लिया। ऐसी सिचुएशन में माना जाता है कि जो भी इंसान इन सब चीजों की पूजा करता है उसे ये नेगेटिव एनर्जी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करनी पड़ती है, नहीं तो ये नेगेटिव एनर्जी या जिन जो भी होता है मरने के बाद भी उस इंसान को परेशान करता है और इंसान को मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। तो ऐसा ही कुछ कुबड़ी दादी के साथ भी हो रहा था। कुबड़ी दादी ने सर्कल स्टार्ट तो कर दिया था, अब कुबड़ी दादी को ये सर्कल आगे लेकर जाना था। तो कुबड़ी दादी के घर में एक बहू थी और उस बहू की एक बेटी थी। तो कुबड़ी दादी ने मरने से पहले ये नेगेटिव एनर्जी सारी अपनी बहू के अंदर ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन जो उस कुबड़ी दादी की बहू थी वो बिल्कुल भी कुबड़ी दादी जैसा बनना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी का भी बुरा करे और वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो ये नेगेटिव एनर्जी अपनी बेटी के अंदर ट्रांसफर करे। तो कुबड़ी दादी की बहू ने अपनी बेटी को अपने पड़ोसियों के घर खेलने के लिए भेज दिया था और उसने अपने घर में ही अपने आप को आग लगा ली थी और उस घर को भी आग लगा दी थी। उसके बाद वो घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया था और उसकी भी मृत्यु हो गई थी और जिस कमरे में ये नेगेटिव एनर्जी की पूजा होती थी वो भी पूरी तरीके से जल चुका था, जिस कारण वो नेगेटिव एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में है, आ जाओ इंस्टाग्राम पर बातें करते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।